खान सर की कोचिंग को बंद करने के लिए फायर सेफ्टी के फीचर्स गिनाए जा रहे हैं। सबसे पहला फीचर्स उन्होंने क्या कहा है, सुनिए ज़रा। खान हॉस्पिटल में जो हम लोगों ने पाया है, मुख्य रूप से वो यह पाया है कि इनके यहाँ आपातकालीन निकास के लिए कोई अलग से सीढ़ी की व्यवस्था नहीं है। आपातकाल निकास के लिए कोई अलग से सीढ़ी की व्यवस्था नहीं है। आपने कभी कौशल विकास केंद्र जाकर देखा है, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाया गया था? अंडरग्राउंड में जितने भी कौशल विकास केंद्र चल रहे हैं, उनमें सब में कोई फायर सिस्टम का, सेफ्टी का कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति को टारगेट करना है तो उसके बारे में अनाप शनाप कुछ भी बोल देना है। दूसरी बात सुनिए। इसके अलावा जो मिनिमम फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि भूमिगत जल टैंक। जैसे कि भूमिगत टैंक। अच्छा, कितने ऐसे कोचिंग संस्थान हैं या कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनमें मिनिमम फायर सेफ्टी सिस्टम भूमिगत टैंक हैं, जो कि सरकारी हैं? एक सिंगल हॉस्पिटल हमारे यूपी में या बिहार में ऐसा कोई है जिसमें भूमिगत टैंक हो? कहीं भी। लेकिन वहाँ चाहिए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को टारगेट करना है। अब दूसरी बात सुनिए। हाइड्रेंट सिस्टम, फायर ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर, ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम की व्यवस्था नहीं पाई गई है। हाइड्रेंट सिस्टम क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रेंट सिस्टम एक पाइपलाइन होती है। किसी भी टाइम पर यदि कोई आगजनी होती है तो उसमें उसका बहुत बड़ा रोल होता है आग को कंट्रोल करने में। ऐसी कौन सी संस्था है जिसमें ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर लगा हुआ है? कहाँ पर? कौन सी सरकारी ऐसी संस्था है? डीएम के यहाँ भी नहीं लगा होता। इन सर ने कहा कि ऑटोमेटिक डिटेक्शन कहाँ पर लगे हैं? सरकारी जगह पर। ऐसा कौन सा ऑफिस है सरकारी जो जहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्शन लगे हुए हैं? वहाँ पर पानी की टंकी तो होती नहीं है, और पानी की टंकी अगर होगी भी तो उसमें 3 किलो कीचड़ भरा हुआ होगा। लेकिन बीजेपी के जितने भी दफ्तर बने हुए हैं वहाँ भी ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर नहीं लगा हुआ होगा, ऑटोमेटिक डिटेक्शन नहीं लगा हुआ होगा, भूमिगत टैंक नहीं होगा। लेकिन इन ऑफिसर की हिम्मत नहीं है कि वहाँ पर जाकर उसके बाद में ये बात कह दें। शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। जो व्यक्ति कम पैसे में इतनी बड़े लेवल की शिक्षा दे रहा है, उस व्यक्ति के खिलाफ साजिश, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। इन्होंने कहा कि ओवरहेड टैंक कैपेसिटी के बराबर का नहीं है। ओवरहेड टैंक जितने कैपेसिटी का चाहिए वो नहीं पाया गया है। अच्छा, ऐसी कौन सी बिल्डिंग है सरकारी या कौन से अस्पताल हैं, कौन से ऐसे संस्थान हैं जिनमें जिनमें मापक के हिसाब से टंकियाँ लगी हुई हैं? पानी नहीं आता है भाई टंकियों में। ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जिनमें अलार्म लगा हुआ है, जिस पर छत पर पाइपलाइन बिछी हुई है? इन इन लोगों की ऐसी बातें सुनते हैं तो कितनी हंसी आती है। अच्छा, ये लोग अपने घर भी जाते होंगे तो घर पे जाने के बाद में भी कुछ बातें करते होंगे। तो इनमें से कुछ ऑफिसर ऐसे भी होंगे जिनके बच्चे तैयारियां कर रहे होंगे और उन्होंने खान सर का वो कोर्स भी ले रखा होगा जो 200 कुछ रुपए का है या 300 कुछ रुपए का है। ये लोग अपने बच्चों से आंखें मिला पाते होंगे ऐसी भद्दी बातें करके? पहले तो कहा जाता है कि आप व्यापार कीजिए और थोड़ा सा आगे बढ़िए, और जब व्यापार करने के बाद में थोड़ा सा व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए तमाम साजिशें होने लगती हैं। बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि खान सर के खिलाफ एक नेशनल मीडिया उसके खिलाफ प्रचार कर रहा है। कितनी गलत बात है। पहले खान सर बोला जाता था, अब फैसल खान कहा जा रहा है। वहाँ के एक स्टूडेंट ने तो ये भी कहा था खान सर एक मुसलमान हैं और जो वो यादव हैं। ये बातें निहायती गलत हैं, और इन चीज़ों को अगर अभी फ़िलहाल में नहीं सुधारा गया तो आगे भी ये सुधरेंगी नहीं। हमारे देश में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने की पूरी पूरी आज़ादी है, और कायदा ये है कि अगर वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको रोका नहीं जाना चाहिए। नमस्कार।